प्लान था कि मैं रनिंग पे जाने वाला था, बट पुलिस स्टेशन से वापस से फ़ोन आया और मुझे तुरंत बुलाया जा रहा है। सो हे गाइस, वेलकम यू ऑल इन माय टुडेज व्लॉग। और आज डे 22 है मेरे 130 डेज चैलेंज का। आज भी काफ़ी मज़ा आने वाला है क्योंकि मैं आज एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाला हूँ अपने एलआर के लिए। लॉजिकल रीजनिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है अरेंजमेंट्स। तो वो मैं आज के इस पर्टिकुलर व्लॉग में कवर अप करने वाला हूँ एंड साथ ही साथ उसके नोट्स भी आप लोग से शेयर करने वाला हूँ। तो व्लॉग के अंत तक बने रहिएगा। एंड अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। मैं रेडी हूँ अपने आज के डे को स्टार्ट करने के लिए। जाता हूँ अभी सीधा करता हूँ अपने डे की प्लानिंग। मिलता हूँ मैं आपसे डे प्लान के बाद। सो आई एम रेडी विथ माई डे प्लान और सीधा मैं चलता हूँ आपको लेके अपने डे प्लान की ओर। देखता हूँ क्या कुछ मैंने आज के लिए रखा है। तो आज डे है 16 अगस्त और अभी 7:30 से 10:30 बजे मेरा प्लान है कि मैं रेशियो पढ़ूंगा। 11:30 से 1:30 बजे तक मैं लॉजिकल रीजनिंग का जो अरेंजमेंट वाला टॉपिक है वो कवर अप करूंगा। एंड 1:30 से 2:30 बजे तक मुझे आरसीज करने हैं। 3 आरसीज का टारगेट मैंने रखा है, आज लगातार करूंगा। एंड 5 से 6:30 बजे तक मैं रनिंग पे जाऊँगा। एंड 7:30 से 9:30 बजे तक मैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करूंगा। तो ये है मेरा आज का डे प्लान। तो बिना टाइम वेस्ट किए अभी 7:30 बजने वाले हैं, तो मैं जाता हूँ पढ़ाई करने। मिलता हूँ मैं आपसे पढ़ाई करने के बाद। तो अभी 10:30 बज गया है और मैं जा रहा हूँ अब ब्रेकफास्ट करने। मेरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला टॉपिक कवर अप हो गया है। तो अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं जाऊँगा नहाने के बाद मैं वापस पढ़ूंगा और उस समय मैं कवर अप करूँगा अपने लॉजिकल रीजनिंग का अरेंजमेंट वाला टॉपिक। तो मिलता हूँ मैं आपसे नहाने के बाद। तो अभी 12:15 हो रहा है और मैं रेडी हूँ अपने पढ़ाई के लिए। जाता हूँ अभी पढ़ाई करने। मैंने नहा लिया है और साथ ही साथ ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। तो अभी मिलता हूँ मैं आपसे पढ़ाई करने के बाद। और अभी का जो टॉपिक है पढ़ाई का वो है मेरा लॉजिकल रीजनिंग का अरेंजमेंट वाला टॉपिक। तो मिलता हूँ मैं आपसे उसको पढ़ने के बाद। तो अभी 3 बजने वाला है और अब जाकर मेरा पढ़ाई हो गया है ख़त्म। अभी जाता हूँ मैं करता हूँ अपना लंच और लंच करने के बाद जाऊँगा यूट्यूब वीडियोज़ एडिट करने और यूट्यूब वीडियोज़ एडिट करने के बाद मैं जाऊँगा रनिंग पे। हो सकता है उस बीच मुझे पुलिस स्टेशन पे जाना पड़े क्योंकि उधर से फ़ोन आया था कि कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है जो मुझे सबमिट करने होंगे आगे की प्रोसेस के लिए। तो मिलता हूँ मैं आपसे लंच करने के बाद। तो अभी 5 बज रहा है और मेरा प्लान था कि मैं रनिंग पे जाने वाला था, बट पुलिस स्टेशन से वापस से फ़ोन आया और मुझे तुरंत बुलाया जा रहा है कि आपको तुरंत अभी सबमिट करना है डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो मैं उसी के लिए जा रहा हूँ। तो अभी जा रहा हूँ मैं पुलिस स्टेशन में जाके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी उनका रिक्वायरमेंट है वो सबमिट करता हूँ। और फिर अगर वापस आने टाइम मिला तो फिर मैं रनिंग पे जाऊँगा, नहीं तो फिर अभी रनिंग नहीं कर पाऊँगा। तो मिलता हूँ मैं अभी पुलिस स्टेशन जाने के बाद आपसे। तो अभी 8:30 बज रहा है और मैं वापस घर आ गया हूँ। पुलिस स्टेशन वाला काम करके एक भैया से मिलने चला गया था मैं। तो अभी मैं जाता हूँ सीधा पढ़ाई करने और पढ़ाई में मुझे अरेंजमेंट्स के कुछ बेसिक क्वेश्चंस करने हैं, तो वो मैं जाकर कंप्लीट करता हूँ। मिलता हूँ मैं आपसे पढ़ाई करने के बाद। तो अभी 10 बजने वाला है और मेरा अब जाकर पढ़ाई खत्म हुआ है। तो लॉजिकल रीजनिंग में जो अरेंजमेंट वाला टॉपिक है उसमें ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट तो है नहीं। बेसिकली वो चैप्टर कंप्लीटली प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना उसको प्रैक्टिस करते हो। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी एक्यूरेसी उतनी बढ़ेगी और क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो ड्यूरेशन है वो भी कम होगा। तो इसमें मुझे लगता है सिर्फ एक चीज़ आप लोगों को सीखनी चाहिए, वो है सिंबल एनोटेशन। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कोई भी वर्ड का या कोई भी सेंटेंस का आप किस तरीके से सिंबॉलिक एनोटेशन कर सकते हो, ताकि आप उसको जब आप अरेंजमेंट्स कर रहे हो, चीज़ों को अरेंज कर रहे हो, तो उसको आप यूज़ कर सको।
तो मैं अगर सिंबॉलिक नोटेशन की बात करूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि देयर कैन बी कंडीशन फॉर पोजीशन दैट ए कैन टेक। तो किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए कुछ भी मेंशन किया जा सकता है, जैसे ए डज नॉट लिव नेक्स्ट टू एनीबडी। अगर ये सेंटेंस किसी क्वेश्चन में मेंशन है तो आप किस तरीके से डिनोट करोगे, वो आपको 1 के ए में दिखा हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है, ए कैन नॉट ऑक्यूपाई पोजीशन 3, यानी ए जो है वो पोजीशन 3 पे नहीं जा सकता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है कि ए इज़ ऑलवेज एट पोजीशन 4। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है और 4 के पास में ए को सर्कल आउट कर दिया गया है, मतलब इसका पोजीशन फिक्स है। उसी तरीके से क्या लिखा हुआ है कि अगर मान लो कोई दो एलिमेंट के बीच में रिलेशनशिप दिया हुआ है, जैसे सपोज मान लो ए एंड बी, जैसे 2 के ए में लिखा हुआ है ए एंड बी आर एडजेसेंट टू ईच अदर और ए एंड बी आर ऑलवेज टुगेदर, तो आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हो। फिर लिखा हुआ है ए एंड बी आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, तो आप ए बी लिखकर आप साइड में क्रॉस कर सकते हो और बी और ए लिखकर साइड में क्रॉस कर सकते हो। तो ये है पूरा सिंबॉलिक एनोटेशन जो कि क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके से पुट किया जाएगा आपके सामने। तो यही सिंबॉलिक एनोटेशन को आप यूज़ करके चीज़ों को वापस से अरेंज कर सकते हो एंड आप अपने जो सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हो। तो इसी नोट के साथ मैं इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ मैं आपसे कल के व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ मैं आपसे कल के व्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। थोड़ा लेट हो गया बट कोई बात नहीं, अभी जा रहा हूँ मैं सीधा पढ़ने, तो बाकी का पोर्शन अपने कमरे में करवाना है।